हेलो डियर। हम अपना पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर थर्ड में हम लोग आज बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज होते हैं तो गुडविल को एडजस्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। एडजस्ट तो किया जाता है क्योंकि रेशो चेंज की वजह से सब कुछ बदल रहा है, तो एडजस्ट करेंगे कैसे वो आप लोगों को आज सीखना है। हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, और आज के क्लास में हम गुडविल को एडजस्ट करना सीखेंगे। हमारा टॉपिक है बच्चों एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जब भी पार्टनर्स का पीएसआर चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। तो हम गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो निकाल चुकना सीख चुके हैं, हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। जो हमने पिछले लेक्चर में गेनिंग और सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करना सीखा था, आज इनका यूज करके हम गुडविल एडजस्ट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? गुडविल एडजस्ट करना। ठीक है ना? तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों की क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जल्दबाजी का काम नहीं है हम लोगों का। ठीक है, तो पता ही चल गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। कह रहा है व्हेन गुडविल एडजस्ट बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। अगर पार्टनर, ये मैंने आपको बताई दिया, अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करेंगे तो इनको गुडविल एडजस्ट करनी पड़ेगी, जो भी गुडविल फर्म की है। कैसे करेंगे? एडजस्ट की एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट किया जाएगा और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री बनी गुडविल एडजस्ट की गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस। और गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो हमने पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, तो वो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? when in question old goodwill is also given, it will be written off first of all by passing following entries। अब बच्चों यहां पे बड़ी चिंता की बात आ गई। सर यहां पे ये क्या चीज आ गई? ध्यान से सुनिए। जब पार्टनर्स के पीएसआर चेंज होंगे बच्चों, जब भी पार्टनर्स के क्या होंगे? पीएसआर चेंज, तो हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे। बट कौन सी गुडविल, ये सवाल है मेरा। तो हम एडजस्ट करते हैं बच्चों न्यू गुडविल, जो फर्म की न्यू गुडविल होती है। और अगर सेम डेट पे कोई ओल्ड गुडविल है, पुरानी गुडविल, ओल्ड मतलब पुरानी, तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, यानी उसको खत्म कर देते हैं। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो न्यू गुडविल को एडजस्ट किया जाता है। अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को रख लीजिए। न्यू गुडविल को एडजस्ट किया जाता है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर हमारा एक क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कौन से ओल्ड गुडविल है कौन से न्यू? बिल्कुल सही बात है बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ गुडविल वर्ड लिखा होगा, ओनली गुडविल, ओल्ड या न्यू नहीं लिखा होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ओल्ड है कौन से न्यू है? देखो अगर ये लैंग्वेज गिवन है, क्या लैंग्वेज यूज फॉर ओल्ड गुडविल, अगर वो बोल रहा है एग्जिस्टिंग गुडविल रुपीज समथिंग, गुडविल अपियर्ड रुपीज समथिंग, या गुडविल अपियरिंग रुपीज समथिंग, अगर वो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहा है तो समझ जाना वो ओल्ड गुडविल है और उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, और किस रेशो में? ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ 40 बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो बच्चों? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में होगी ओल्ड पार्टनर्स के। और न्यू गुडविल को एडजस्ट कर दिया जाएगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, तो ये जल्दी से आप लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लीजिए, पॉज करके फिर मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। हम क्वेश्चन से और क्लैरिटी लाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से
ये पूरा लिखना है कौन से रजिस्टर में बच्चों। चलो अच्छा, अब एक छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, मैं आपको करवाऊंगा ही, ठीक है। देखो पहली बात, गेनिंग और सैक्रिफाइस आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो। हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसमें वो समझा रहा हूं। गेनिंग और सैक्रिफाइस आप पता लगा लोगे, ठीक है ना। सेकंड पे हमें पता लगाना है जो गुडविल गिवन है वो ओल्ड है या न्यू, ठीक है। जो गुडविल गिवन है वो ओल्ड है या न्यू, क्योंकि ओल्ड गुडविल तो राइट ऑफ होगी, राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ये मैंने आपको अभी लिखवाई थी। इसकी जर्नल एंट्री होती है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स, यानी जो भी पार्टनर्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर वो गुडविल न्यू है तो वो एडजस्ट होगी, और एडजस्ट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। और ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। तो अब ये सिनेरियो है, घुमा फिरा के जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले रेशो चेंज हो रहा है ना, पीएसआर चेंज हो रहा है, तो आपको गेनिंग या सैक्रिफाइस निकालना है। फिर देखना है क्वेश्चन में जो गुडविल गिवन है वो कौन सी है। अच्छा, ओल्ड गुडविल की लैंग्वेज होती है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। देखो ओल्ड गुडविल के लिए लैंग्वेज होती है ना, ये लैंग्वेज एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल अपीयर्ड, गुडविल अपीयरिंग। अगर ये लैंग्वेज के बाद गुडविल की वैल्यू लिखी है तो वो ओल्ड है। अगर ये लैंग्वेज गिवन नहीं है तो वो न्यू गुडविल है, ठीक है। क्लियर है ना। तो अगर हमें बच्चों ओल्ड गुडविल गिवन है तो राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी, और अगर न्यू गुडविल है, अगर न्यू गुडविल है तो वो एडजस्ट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोगों की क्लैरिटी यहीं तक होनी चाहिए कि सर हमें ध्यान देना है क्वेश्चन को रीड करके कि जो क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो क्या है, सबसे पहले ये निकालना, फर्स्ट स्टेज पे ये निकालना। सेकंड पे जो क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है वो गुडविल ओल्ड है या न्यू, और ओल्ड के लिए लैंग्वेज मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो चलो अब क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन से और क्लैरिटी बढ़ जाएगी ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, ये लीजिए पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 respectively with effect from 1st April 2024 they agree to share future profit equally। भाई उन्होंने अपना रेशो चेंज कर लिया, मैं बाकी बात बाद में करूंगा, मैं पहली बात कर लेता हूं, गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल लेता हूं, ठीक है ना। चलिए तो गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ना आपको बताया था, कोई भी एक निकाल लो दोनों पता चल जाता है। तो लो बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें निकालना है आशा, निशा और दिशा का, ठीक है, ये लीजिए। अच्छा इनका ओल्ड रेशियो हमें पता है 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस। इनका न्यू रेशो भी हमें पता है बच्चों, न्यू रेशो है इक्वली 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है ना। अच्छा 6 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 3 2 जा 3 1 जा तो 6 ही आएगा एलसीएम, ये लीजिए 6, ठीक है ना। एलसीएम लेना तो आता ही है सबको, वरना आप मिसलेनियस वाली वीडियो देखना। अच्छा 6 1 जा 3 आ गया, ये 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया बच्चों 1/6। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, आंसर पॉजिटिव में आया है तो सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा एलसीएम ले लीजिए 6, 2 - 3 2 2, ओहो 0। निशा ना तो गेन कर रही है और ना ही सैक्रिफाइस। अच्छा एलसीएम ले लो 6 6 6 1 - 3 2, 2 1 जा 2, -1/6। ओहो ये तो गेन कर गया, इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर गया बच्चों, गेन कर गया ये पार्टनर, ठीक है। तो अब हमें गेनिंग सैक्रिफाइस पता चल गया।
सेकंड स्टेप में हमें देखना है क्वेश्चन में जो गुडविल गिवन है, क्वेश्चन में जो गुडविल गिवन है वो कौन सी है, पढ़ते हैं। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000। देखो इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं मिली, ना हमें बच्चों, ना हमें लैंग्वेज मिली एग्जिस्टिंग गुडविल, ना हमें लैंग्वेज मिली गुडविल अपेयर्ड, और ना ही हमें लैंग्वेज मिली गुडविल अपेयरिंग। इसका मतलब जो गुडविल है वो कौन सी है, न्यू गुडविल है, ठीक है ना, वो क्या है हमारी न्यू गुडविल। चलिए, तो अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी गुडविल नहीं है तो उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, ये लीजिए, हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन कर रही है दिशा, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर है आशा कैपिटल अकाउंट, आशा कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नरेशन लिखेंगे, गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड बिटवीन दिशा एंड आशा, दिशा एंड आशा, गुडविल एडजस्ट हो गई बिटवीन। अब वैल्यू की बात आई तो देखो फर्म की गुडविल है 18, ये रफ वर्क है मेरा, ये एग्जाम में नहीं दिखाना, 18,000। मुझे बताओ दिशा ने कितने से गेन किया है, तो जिस रेशो से उसने गेन किया वो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, नेगेटिव तो सिर्फ ये प्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी दिशा है वो गेन कर रही है, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों 3,000, ये लीजिए 3,000। अच्छा, ये कितने से सैक्रिफाइस कर रही है, तो 18,000 में इसका हिस्सा 1/6, 3,000, तो ये 3,000, बस ये लीजिए। तो क्लैरिटी हुई, ध्यान वही देना है, सबसे पहले सैक्रिफाइस गेनिंग निकालना है, फिर देखना है हमारे पास जो गुडविल है वो ओल्ड है या नहीं है, ओल्ड है तो राइट ऑफ होगी, फिर न्यू एडजस्ट होगी, बस यही ध्यान रखना। क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। ये रफ वर्क है बच्चों, ये आपका क्या है, रफ, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्लैरिटी बढ़ेगी। लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, अच्छे से समझना। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. From 1st April 2012, they decided to change it 3:1. इन्होंने रेशियो 3:2 से 3:2 से बच्चों 3:1 कर लिया है रेशियो, ठीक है, बस ध्यान से समझना। फॉर दिस पर्पस, अच्छा पहले यहीं तक की बात करें, क्यों इतना ज्यादा घबराएं, है ना, पहले यहां तक का डील कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे उनका ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो हम सैक्रिफाइस निकाल लें पहले। लो, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला बोलो, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है, हाँ मेरा हीरे बच्चे बताइए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही होता है। अब हमें निकालना है एक्स का और वाई का, तो एक्स का ओल्ड रेशो 3/5, एक्स का वाई का ओल्ड रेशो 2/5, ठीक है ना। तो हमें इनके ओल्ड रेशो तो पता ही है, अब हमें इनका माइनस करना न्यू रेशो, न्यू रेशो है 3/4, न्यू रेशो है 1/4। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 20 ही आएगा, ठीक है ना। तो 4 5 जा 20, इसको डिवाइड करिए, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, माइनस 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। तो बच्चों ये आ गया -3/20। भैया इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन, ये क्या कर रहा है, गेन। अच्छा एलसीएम ले लीजिए 20, 5 4 4 2 जा 8, माइनस 4 5 5 1 जा 5, ये आ गया बच्चों 3/20। इसका आंसर पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, ठीक है ना। देखो अब हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से फाइंड आउट करके ये पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। अब मुझे ये देखना है आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में रिगार्डिंग द गुडविल। कह रहा है फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 75,000। देखो ये न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल के लिए जो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए वो नहीं करी है, तो इसको एडजस्ट कर दीजिए।
ओल्ड गुडविल होगी तो राइट ऑफ करेंगे, न्यू गुडविल एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए एडजस्ट करने की जर्नल एंट्री कर रहा हूं, जर्नल एंट्रीज, ये लीजिए। हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री होती है भाई? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस है वाई, टू वाइज कैपिटल, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए नरेशन लिख देंगे, गुडविल एडजस्टेड। अब आपको पता लगाना है वैल्यू, तो भैया गुडविल है फर्म की 7,75,000, ये कर रहा है सैक्री गेन 3/20 से, 10 से 10 कट गया, ठीक है। एक मिनट, इसे 5 से काट लेते ना, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 000। अब इसे 4 से काट लेते हैं, तो 475 3750, 3750 इंटू 3 कर लो, 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 3 7 जा 21, 22 कैरी गया 2, 3 3 जा 9, 11। तो ये आ गया बच्चों 11,250, 11,250, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये हो गए हमारे, यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे गुडविल एडजस्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई, तो गुडविल एडजस्ट हो गई। तो देखो क्वेश्चन ना घुमा फिरा के वही बोलेगा कि भैया सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकाल लो, ओल्ड गुडविल है तो राइट ऑफ, न्यू है तो एडजस्ट कर दो, बस सिंपल। चलो आगे बढ़ते चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा राम लक्ष्मण एंड भरत who were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2, clear, decide to share profit and losses equally। भैया पहले रेशो था राम लक्ष्मण भरत का 4:5:3:2, अब उन्होंने अपने रेशो को क्या कर लिया है बच्चों, इक्वली कर लिया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। वो कह रहे हैं 1 अप्रैल से तो हम अपना रेशियो इक्वल कर लेंगे। अच्छा, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4,50,000, ये फर्म की न्यू गुडविल है, ओल्ड वाली लैंग्वेज गिवन नहीं है। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स एट ₹75, भैया ये वाली लैंग्वेज पे थोड़ी ध्यान दिया जाए। इस क्वेश्चन में न्यू गुडविल भी है, इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी है, तो आप लोगों को तो पता ही है हम क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, न्यू गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सैक्रिफाइस या गेनिंग पता लगाएंगे। चलो आ जाओ, बताओ मुझे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा लीजिए, तो हमें पता लगाना राम भैया, लक्ष्मण भैया और भरत भैया का। हाँ जी, इनका ओल्ड रेशो बताओ मेरे हीरे बच्चों, 5/10, 3/10 और 2/10, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। अच्छा, अब हमें पता लगाना है इनका न्यू रेशो, न्यू रेशो इक्वली है, वो 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम ले लो, बताओ एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा एलसीएम। 10 3 3 5 जा 15 माइनस 3 10 10, ये तो आ गया बच्चों 5/30, क्लियर। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, 30 आएगा, 10 3 3 3 जा 9 माइनस 3 10 10 माइनस 1/30, भाई नेगेटिव में आया है आंसर, आपको पता होना चाहिए कि ये तो गेन कर गया। अच्छा इसका ले लो एलसीएम 30, 10 3 3 2 जा 6 माइनस 3 10 10 1 जा 10, ओहो -4/30, ये भी गेन कर गया। तो भैया देखो लक्ष्मण एंड भरत तो गेन कर रहे हैं, बट राम सैक्रिफाइस, भैया देखो हमारे जीवन में प्रभु राम की बड़ी कृपा है और प्रभु राम ने हमेशा सैक्रिफाइस ही किया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे भी राम जी ने सैक्रिफाइस ही किया है बच्चों, लक्ष्मण और भरत जी ने गेन किया है,
तो अब हमें आगे बढ़ना है, जर्नल एंट्री में बाहर निकल आओ। ये तो एक जीवन की सच्चाई थी, बता दी आपको। हाँ जी बच्चों, राम जी को ऐसे ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सैक्रिफाइसेस किए। अब आप लोगों ने रामायण देखी नहीं देखी, उससे जीवन में सीखने को काफी कुछ मिलता है। अगर टाइम मिले तो रामायण देखना, बट तुम तो जैनजी हो, तो मुझे नहीं लगता तुम लोग देखोगे, तुम्हें तो एनिमी वगैरह देखना अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, अपना अपना इंटरेस्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें हमने ये निकाली दिया है रेशो, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो ओल्ड गुडविल है, तो पहले पुराना जाएगा तभी नया का कुछ कर सकते हो। तो पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। अच्छा लो, जर्नल एंट्रीज, लो भाई जर्नल एंट्रीज, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ, पहली एंट्री। हाँ जी, ओल्ड गुडविल है 75, तो एंट्री होगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, और भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तीनों भाई डेबिट हो जाएंगे क्योंकि राइट ऑफ हो रही है गुडविल, टू गुडविल। हाँ, कौन सी वाली बच्चों, ओल्ड गुडविल। नरेशन लिख देंगे, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन राम लक्ष्मण एंड भरत। ये लो, अब बात है अमाउंट की, तो भाई 75,000 को राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशो में। 75,000, इनका रेशो क्या था, 5:3:2, तो 5/10, 75,000 इंटू 3/10, 75,000 इंटू 2/10। हाँ बच्चों, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता ओल्ड रेशो में पार्टनर के, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया बच्चों 15,000, ये आ गया 22,500, और ये आ गया 37,500। ये लीजिए, और हमारी गुडविल 75,000 राइट ऑफ हो। अब सेकेंड एंट्री करेंगे बच्चों, यहां पे हम सेकेंड एंट्री करेंगे जो हमारी नई वाली गुडविल है उसको एडजस्ट करने की। तो एडजस्ट करने की एंट्री तो आपको आता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये लीजिए, लक्ष्मण भरत टू राम कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड। हाँ जी, कितना, तो भैया हमारी न्यू गुडविल है 4,40,000, 4,50,000। ये कितने से गेन कर रहा है, 4/30 से, 10 से 1 टी से कटा 15, तो 15 4 जा 60, तो भरत के अकाउंट में चलेगा 60,000, और 1/30 तो आएगा 15, और इन दोनों को ऐड कर दो, या इस रेशियो से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, या तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो 75, क्योंकि बच्चों हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा, या आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो भाई, 4,50,000 इंटू 5/30, 10 से 1 कटा, 3 से कटा 15 आ गया, तो 15 इंटू 5 कर लो। तो हमें रेशो से ही करना होता है, वैसे मुझे पता था इन दोनों का सम यही होगा, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, टाइम बचाना है ना हमें भी। क्लियर है बच्चों, डन। जल्दी से पॉज करके इसको लिखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसमें ओल्ड गुडविल भी आई, तो आपको ये भी चीज समझ हो गया होगा कि ओल्ड गुडविल आएगा तो हमें किस तरीके से डील करना, ठीक है ना। चलो जल्दी से, चलो ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चले देखिए क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है। आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा है ना, चैप्टर 2 में जैसे गुडविल निकालना है, पहले गुडविल निकालना है, इसमें गुडविल डायरेक्टली नहीं दी है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, X and Y, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. From 1st April 2024, they decided to share profit and losses equally. भैया उनका नया रेशो इक्वल है,
तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। अच्छा, पहला ये काम हो गया, वर्किंग नोट में एक काम पता चल गया हमें। अच्छा, the partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued. goodwill को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? 2 years purchase of the average profit। कौन सा फॉर्मूला बोला है बच्चों? हमने करे थे ना 5 फॉर्मूले, एवरेज, सुपर, वेटेज, कैपिटलाइजेशन एवरेज, कैपिटलाइजेशन सुपर, गुडविल वाले चैप्टर में वही कह रहे। एंड ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years प्रॉफिट। तो देखो 1 2 3 4 5 ईयर का, ठीक है। द नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 year एग्जिटेड। देखो तो ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये लॉस है। सर कैसे पता चला? ये नेगेटिव में है ना। ये अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव वैल्यू होता है। अगर अकाउंट्स में कोई वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हुई है लाइक दिस, तो समझ जाना वो नेगेटिव वैल्यू, लॉस है, ठीक है। आ जाइए, तो बच्चों सबसे पहले एसआर निकालते हैं। ये लीजिए एसआर, ये आपके वर्किंग नोट का पार्ट होता है, याद रखना। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है एक्स का, वाई का, जेड का, ये लो। ओल्ड रेशो है बच्चों 5/10, ओल्ड रेशो बच्चों 3/10, ओल्ड रेशो है 2/10, और न्यू रेशो है इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। लो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लीजिए। ये आ गया बच्चों 30 ही आएगा एलसीएम। 10 3 3 5 15 माइनस 3 10 10 इक्वल टू 5/30। एलसीएम ले लीजिए 30। 10 3 3 3 9 माइनस 3 10 10 माइनस 1/30। तो ये तो गेन कर रहा है वाई। चलिए अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए 30। 10 3 3 2 6 माइनस 10 इक्वल टू 4 माइनस 4/30। तो बच्चों ये भी गेन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में y और z गेन कर रहे हैं, x सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब हमें गुडविल भी पता लगानी है। एडजस्टेड एंट्री तभी तो पास करेंगे जब गुडविल का पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दी नहीं है। तो गुडविल के लिए कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है? गुडविल इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला बोला है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद हम जर्नल एंट्री कर देंगे, फिर हमें जब पता चल जाएगा तो फिर हमारी जर्नल एंट्री हो सकती है। जर्नल एंट्रीज इसके बाद ही, ठीक है। इसके बाद ही हमारी जर्नल एंट्री होगी बच्चों। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हमारे प्रॉफिट कितना है। तो सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट 75 75 55, तो ऐड कर लेते हैं बच्चों। लास्ट में 10,000 लॉस को तो ऐड करना, 50 और 30 80। अच्छा चलो करके दिखा देता हूँ। 75 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 35 और प्लस माइनस 10,000, ये हो जाएगा हमारा सम, ठीक है। तो हम यहाँ पे सम रखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 ईयर से। कितने हैं? 5 ईयर, 1 2 3 4 5 ईयर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 70 70, अच्छा यहाँ कर ले 75 70 55 35। छोटे में कर लेते ना, 5 3 15 का 5 कैरी गया 1, 7 7 14 और 15 15 और 5 20 20 और 3 23,
और 10 माइनस कर दो तो 2,25,000, जीरो बढ़ा देंगे तो ये आ गया बच्चों 2,25,000, ये लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए 2,25,000। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 45, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 000, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये आ गया बच्चों 45 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो देखो 2 इयर्स परचेज बोल रहा था कहीं, ये रहा 2 इयर्स ऑफ परचेज, तो ये आ गया फर्म की गुडविल 90,000। अब ये तो क्लियर हो गया कि फर्म की गुडविल 90 है। अरे गुडविल वाला चैप्टर अभी करके आए हैं, ये तो तुम्हारे लिए बच्चों वाला फॉर्मूला था, है ना। अच्छा, तो अब हमें गुडविल पता चल गई तो एडजस्टेड एंट्री पास कर देते हैं। लो गेनिंग पार्टनर, लो एंट्री हो जाएगी बच्चों वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो गेन ये दोनों कर रहे हैं वाई और जेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट। अच्छा पैसे कितने, नरेशन लिखेंगे 90,000 फर्म की गुडविल है, और फर्म की गुडविल में ये कितने से गेन कर रहा है 1/30 से, ये कितने से गेन कर रहा है 9/40 से, अरे 4/30 से। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो y कर रहा है 3000 से। अच्छा इसका कर दो जीरो से जीरो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये 12 है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 15,000। तो ये एडजस्टेड एंट्री इसकी पास हो गई है, क्लियर है। चलो पॉज कर लो 2 मिनट 10 सेकंड के लिए, हाँ पॉज करके लिख लीजिए। तो बच्चों ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती है, ठीक है ना। आगे है आज का क्वेश्चन क्या, खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का तक तो यही था बच्चों, और वर्कशीट के क्वेश्चन करना जो आपको वर्कशीट दी हुई है, और नेक्स्ट क्लास में जो आपके डाउट होंगे उसे डिस्कस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों, मजा आ रहा है, जय हिंद।